आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका आवाज़ द वॉइस में। आवाज़ द वॉइस में हम आज आपको रूबरू कराएंगे इरफान बिलाल से, जो कि काफ़ी फेमस जोड़ी है। यूँ तो ये अलग अलग दो पर्सनालिटीज़ है, लेकिन इन्हें एक ही नाम से जाना जाता है, इरफान बिलाल। इरफान बिलाल जो है, इन्होंने म्यूज़िक में बहुत नाम कमाया है और इन्होंने एक अकेडमी भी खोली है कश्मीर में, मिज़राब के नाम से। मिज़राब जो है, इट्स एन ट्रस्ट ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज। आज हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं इनकी शुरुआत कैसे ये म्यूज़िक में आए, क्या इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा सफ़र रहा इनका। तो चलिए बात करते हैं। 1 2 3 तो ये है हमारे आज के मेहमान इरफान बिलाल। सर, आपका नाम? बिलाल अहमद। अच्छा, बिलाल अहमद। सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। इनकी जोड़ी इतनी फेमस है कि ये दो अलग लोग हैं लेकिन एक ही नाम से जाने जाते हैं। सर, आपका एक्सपीरियंस, आप कैसे म्यूजिक में आए? जैसे सब म्यूजिक में आते हैं वैसे है। नहीं, मेरा मतलब है क्या आपको बचपन से ही इंटरेस्ट था और एक्सीडेंटली? एक्चुअली मेरे मामा जी मेरे वो फ्लूट प्ले करते थे, साधारण जैसे नॉर्मल वो बिजनेस करते थे, लेकिन फ्लूट भी प्ले करते थे। लेकिन जब मैं उनका फ्लूट सुनता था तो पता नहीं क्या होता था मुझे अंदर। उस टाइम हम 5th-6th क्लास में पढ़ते थे, तो उसी से शौक बढ़ गया। तो एक बार फिर मैंने अपने मामा जी से कहा कि आप, वो दिल्ली जा रहे थे, मैंने कहा मेरे लिए भी फ्लूट ले ले आना। तो मान लीजिए असल में शुरुआत वहीं से हो गई। असल में शुरुआत मामा जी से हुई है। इज इट कि सिर्फ मामा जी या पूरी फैमिली ने आपको सपोर्ट दिया? आपको पता है कश्मीर का हिसाब किताब, और यहाँ के हमारे जैसे सबके पेरेंट्स वो ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर, बस यही दो पेशे वो समझते हैं इस चीज़ को। उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है माँ बाप को कि इसके बगैर भी कोई प्रोफेशन ऐसा होता है जिसमें इंसान नाम कमा सकता है या कुछ कर सकता है कौम के लिए। लेकिन मेरे घर वाले या इरफान साहब के घर वाले, हम लोगों को उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं था। उस टाइम हमें बहुत डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी, क्योंकि हम लोग भी छोटे थे। उनकी भी कोई गलती नहीं है इसमें। हर एक पेरेंट्स सोचते हैं कि उनका बच्चा किसी अच्छी जगह में होना चाहिए, कल को कोई प्रॉब्लम ना करे, ऐसा कुछ। तो सेम हमारे घर का भी वही हिसाब था। लेकिन हम लोगों ने ठान लिया था कि हम लोगों को म्यूज़िक में ही कुछ करना था। लेकिन वरना मैं 12th तक हम तो मेडिकल स्टूडेंट थे। हमारे घर वालों को शौक था कि हम लोग डॉक्टर बनेंगे, लेकिन हमें शौक था हम म्यूज़िक के डॉक्टर बन जाए। जैसे कि आपने कहा, जो यहाँ के पेरेंट्स होते हैं ना, वो यूजुअली ना बच्चे जो म्यूज़िक में जाना चाहते होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन चूँकि अब आप इस पेशे में आ गए हैं और काफ़ी नॉलेज है अब आपको इस चीज़ की, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है कि वो कैसे आ सकते हैं, इस फील्ड में कितना ज़्यादा स्कोप है, क्या कर सकते हैं? लिटरली मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊंगा कि कश्मीर में अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स। अगर आप पंजाब देखेंगे, कोई भी शहर देखेंगे, वहाँ आप म्यूजिशियन बहुत कामयाब लोग रहते होते हैं वहाँ पे। जितना एक आम इंसान अपने पेशे में कमाता है, उससे 4 गुना ज़्यादा म्यूजिशियन कमाता है बाहर। लेकिन यहाँ कश्मीर में आप अभी उस चीज़ की थोड़ी कमी है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई म्यूज़िक कंपनी नहीं है यहाँ वगैरह। यहाँ जो भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है वो बस सोशल, कभी फेसबुक से, कभी यूट्यूब से, कभी कहीं से। लेकिन इतना ऐसा भी नहीं है, कम से कम फिर भी जब से, मतलब मैं अपना नहीं कहूँगा कि हमने किया, मतलब टाइम टू टाइम हम लोगों ने भी मेहनत की। अच्छा काम था, कौम के लिए अच्छी चीज़ थी, तो हम लोगों ने इसमें अपना करियर नीचे रख के बाकी लोगों की तरफ हमने ध्यान दिया। इसीलिए हम लोग इतने स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ाते हैं। तो करियर के हिसाब से अगर देखेंगे तो आने वाला फ्यूचर इस चीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आप बॉलीवुड में देख रहे हैं कि प्लेबैक सिंगर्स या बाकी इतने कामयाब लोग, तो उनके लिए वहाँ वैसा फील्ड था, वही फील्ड हम यहाँ बना रहे हैं उस चीज़ को। तो धीरे धीरे ये सॉर्ट हो रहा है।
शाहबाद अजमल रोज़म बसंस्कल शाहबाद अजमल रोज़म बसंस्कल शाहबाद अजमल रोज़म बसंस्कल शाहबाद अजमल रोज़म बसंस्कल लोला सोगam लोला सोगam लोला सोगam लोला सोगam यादम यादम अल्लाह यीशु गुलफाम यादम यादम यीशु गुलफाम यादम यादम। अपार्ट फ्रॉम फैमिली गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिला आपको? पहले तो कुछ था ही नहीं, जी बस ये 2019 से थोड़ा सपोर्ट मिला। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करूँगा, बट ये है कि हमारा ये जो ऑफिस है ये भी हमको गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड किया 2019 में 2020 में। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि डेवलप हो जाए, जितना हम नोटिस कर रहे हैं। उससे पहले नहीं होता था, लेकिन हमें जगह की बहुत ज़रूरत थी। क्यों थी ज़रूरत? हमने इससे पहले हमारा लाल चौक में भी ऑफिस था, वहाँ भी स्कूल था, लेकिन वो कंजेस्टेड एरिया था और लोग बाग कभी किसी को शोर पसंद नहीं है। म्यूज़िक में आप देखेंगे, आप सीख रहे हैं तो यहाँ तो नॉइज़ होगा ही होगा। तो उस चीज़ को गवर्नमेंट ने उस चीज़ को नज़र रख के हमें एक काम सा एरिया हमें प्रोवाइड किया, ताकि बच्चे भी आए, फ्रीली आते हैं, फ्रीली पढ़ते हैं, पार्किंग भी है, सब कुछ है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है हमारे लिए आर्ट एनजीओ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। तो सबसे पहले म्यूज़िक के साथ साथ जो आपकी दोस्ती की मिसाल है, आप एक ही नाम से जाने जाते हैं, इरफान बिलाल। आप उसके बारे में बताइए कि आपकी दोस्ती कैसे शुरू हुई और फिर कैसे स्टार्ट हुआ, कि आप दोनों ने कैसे सोचा म्यूज़िक में जाएंगे, एक साथ म्यूज़िक करेंगे। सबसे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहता हूँ कि ये दोस्ती इतनी देर तक चली और इंशाल्लाह हमारा आगे भी चलेगी। पहले हमारा स्टार्टअप हो गया था लगभग 5th-6th क्लास में, मीटअप हो गया था हमारा एक ही स्कूल में। तो उसके बाद एक कंपटीशन वहाँ पे हुआ था यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से, तो बिलाल मुझे वहीं पे मिला था। तो मैंने कहा कि कंपटीशन है तो चलो कुछ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मेरे साथ आप आ सकते हो। बोला हाँ मैं फ्लूट प्ले करता हूँ और सिंगिंग करता हूँ, लेट्स करते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने एक गाना कंपोज किया था, बचपन में एक ट्यून छोड़ा है मुझको ये राहों में, पहला कंपोज जो हमारा हिंदी सॉन्ग था। उसके बाद हमारा हैदराबाद में कंपटीशन हुआ था, हैदराबाद में हमने फर्स्ट प्राइज़ लाया था, लगभग अराउंड 10-12 स्टेज में हमने JNK का फर्स्ट ये लाया था फर्स्ट प्राइज़। उसके बाद वो एक स्टार्टअप हो गया था हमारा, लेकिन आपको पता ही है तब कंडीशन और हालात वैसे यहाँ पे जितनी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। फिर हमने इतनी बावजूद के बाद भी इतना वो जो टफ पीरियड था हम एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फ्रेंडशिप आप बोल रहे हैं कि फ्रेंडशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री, और सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉन्डिंग, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट। ठीक है, मतलब मेरे विजन से अगर आप देखेंगे तो हम लोग एक ही है। जहाँ मैं हाँ बोलूँगा वहाँ ना नहीं होगा कहीं, जहाँ वो हाँ बोलेगा वहाँ ना नहीं होगा कहीं। ऐसे ही चला है हमारा। हमारे में कभी मतलब हमारे रिश्ते को आप नाम ही नहीं बोल सकते। हमने खुद नाम ही नहीं रखा है, ना भाई है हम, ना दोस्त है, पता नहीं है उससे भी बहुत आगे है। क्योंकि हम लोग 7th-8th क्लास से एक साथ ही है, हमने स्ट्रगल भी सेम ही किया, दोनों एक दूसरे के लिए ही जीते रहे हमेशा। कसम
मुसाब, आप कहाँ से हो? दरगाह मुसाब, फैमिली सपोर्ट है आपको म्यूजिक में आप जाना चाहते हो? उतना नहीं उतना नहीं, तो कैसे मोटिवेट करते हो घर वालों? समझा लेते थोड़ा थोड़ा, मतलब फिर मम्मा पापा को थोड़ा बोल के फिर सुनना भी पड़ता है, बट चला लेते। ठीक है, आपका पैशन सिंगिंग है, कब से हो इस एकेडमी में? एकेडमी में पिछले 1.5 साल से। और कितना सीखा यहाँ पिछले 1-1.5 साल? सीखा बहुत है मगर लगता कम ही है। अब कुछ सुना दो आप भी। सुना क्या सुना। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं, नजर तू यार आया। ये है इस एकेडमी के सबसे छोटे शागिर्द। आपका नाम? अबू बकर आप क्या सीखते हो यहाँ? हारमोनियम हारमोनियम आपको अच्छा लगता है? आपको कौन लेके आता है यहाँ? बाबा बाबा। हमने देखा कि सर कितने अच्छे हारमोनियम बजाते हैं, तो इनके साथ साथ सर जो हारमोनियम है, रबाब है, और क्या आप यहाँ बच्चों को सिखाते हैं? हम लगभग सब कुछ सिखाते हैं। कुछ चीज़ें जो हमारे सूफी म्यूजिशियंस को लगता है, जैसे रबाब हो गया, संतूर हो गया, सारंगी हो गई वगैरह, तो आज कुछ स्टूडेंट्स आए नहीं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो वेस्टर्न म्यूज़िक में हम गिटार, परकशन, ड्रम्स, और सेमी क्लासिकल म्यूज़िक में हम लोग वोकल्स, और क्लासिकल म्यूज़िक में शास्त्रीय संगीत, पंजाबी क्लासिकल, पटियाला घराना, सितार वगैरह, जैसे आप अभी देख रहे थे एक बच्चा सितार बजा रहा था। तो ये सब चीज़ें हम कर लेते हैं, जितना म्यूज़िक इंडस्ट्री को चाहिए वो हम सब करते हैं। आपका नाम? नफीसा। नफीसा। नफीसा, आप कब से म्यूजिक सीख रहे हैं? मैं 1-2 साल से म्यूज़िक सीख रही हूँ। शौक तो मेरा बचपन से ही था म्यूज़िक सीखने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब मुझे सपोर्ट मिला है मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का, तो मैं फिर से मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया। यहाँ पे फिर से आप देखिए कितना ज़रूरी है फैमिली का सपोर्ट होना, क्योंकि इसकी फैमिली, इनके हस्बैंड इन्हें सपोर्ट करते हैं, तब जाके ये यहाँ म्यूजिक सीखने आते हैं। आपका नाम? सहज कौर। सहर कौर। सहज कौर। ओके, आप कहाँ से? मैं चंडी से हूँ। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ म्यूजिक एकेडमी आके म्यूजिक सीखना? बहुत ज़्यादा पीस गिविंग है, तो आप अपने पैशन को परस्यू कर पा रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद नोइंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक, हमें हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। वी ऑल्सो आर ट्रेन, लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी बहुत ज़्यादा हमें सीखने को मिलता है इनडायरेक्टली इस क्लास में। एंड अगेन पीस ऑफ माइंड इज़ द प्रायोरिटी। जब पेरेंट्स को लगा नहीं इसमें पीस है, वाकई आपको पता ही है हम डिप्रेशन में ही रहते हैं कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद ऐसा एक पीस का समा आया, एक पीस का मौसम ऐसा चला कि पेरेंट्स खुद अलाउ करने लगे बच्चों को, प्लीज़ इनको सिखाओ। इनफैक्ट यहाँ तक कि हमारे इंस्टीट्यूट में 55 to 43 मतलब अराउंड इस एज ग्रुप के भी बंदे आए सीखने, वो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद कुछ लेडीज़ आई, कुछ डॉक्टर्स आए, लेडी डॉक्टर भी थी, डॉक्टर रुबीना, मुझे याद है अभी भी एक लेडी आती थी हमारे पास सीखने। और आज की डेट में अगर देखा जाए, आप देख रहे हैं कांधे से कांधा मिला के लड़कियाँ चल रही है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब एकेडमी हम क्या दे रहे हैं, सबसे ये सबको पता है कि पीस ही मिलता है यहाँ पर, इससे ज़्यादा बड़ी खुशी बात नहीं। और हमने ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया है एंजाइटी और थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं, वो आप देख रहे हैं यहाँ पर है कुछ 1-2 बच्चे जो म्यूजिकली हम इनको ट्रीट कर रहे हैं। सो इससे बड़ी अचीवमेंट मुझे नहीं लगता क्या है। जैसा कि हमने देखा कि इरफान बिलाल सर ने कितने लोगों को इंस्पायर किया है यहाँ म्यूज़िक में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग जो है एक अलग नज़रिए से म्यूज़िक को
काफ़ी लोग जो है वो म्यूज़िक को अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन इनका जो म्यूज़िक को देखने का नज़रिया है वो बहुत अलग है। और ये कैसे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, कैसे बच्चों से बात करते, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके इनको सुन के। शुक्रिया।